आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। देवरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रेम प्रसंग में आहत एक युवती ने पुलिस कप्तान कार्यालय के बाहर जहर खा लिया। घटना रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार दोपहर युवती ने एक खतरनाक कदम उठाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवती को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है और हालात फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती एक युवक से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन युवक लगातार शादी से इनकार कर रहा था। इस मामले को लेकर युवती ने पहले थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वह काफी परेशान थी। इसी से आहत होकर युवती ने पुलिस कार्यालय के बाहर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस ने युवती के परिवार को सूचना दी और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवती की स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देवरिया से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां विकास कुमार शाह ने यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा में सफलता हासिल कर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ का पद प्राप्त किया है। देवरिया खास निवासी विकास कुमार शाह ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यह मुकाम हासिल किया है। उनकी इस सफलता में समाज कल्याण विभाग की निःशुल्क कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का अहम योगदान रहा है। विकास ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में संचालित आवासीय कोचिंग से तैयारी की, जहां उन्हें विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री, नियमित कक्षाएं, लाइब्रेरी, हॉस्टल और भोजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क मिली। कोचिंग के दौरान उत्तर लेखन का अभ्यास और मॉडल टेस्ट ने उनकी तैयारी को और मजबूत बनाया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों में युवाओं को यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट, एनडीए और सीडीएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा आर्थिक अभाव के कारण पीछे न रह जाए। विकास कुमार शाह की सफलता आज उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। देवरिया से एक बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। थाना कोतवाली और एंटी थेफ्ट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की 2 ई रिक्शा और बड़ी मात्रा में बैटरी व इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर कसिया ढाले के पास छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रशांत कुमार उर्फ सन्नी, ब्रिजमोहन प्रसाद, सुधीर सिंह उर्फ गोल्डन और रौनक शाह शामिल हैं। उनके पास से 2 ई रिक्शा, 8 बैटरियां, 4 मोटर, 4 कंट्रोलर, 7 चार्जर और 31 बैटरियां बरामद की गई हैं, जिनके सीरियल नंबर मिटाए गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे आसपास के इलाकों से ई रिक्शा चोरी कर उन्हें बेच देते थे और पहचान छुपाने के लिए बैटरियों के नंबर खुर्च देते थे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरिया पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है। देवरिया जनपद में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में जनपद के सभी थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 और शक्ति दीदी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस टीमों ने सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और बाजारों में पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया और उन्हें पंपलेट वितरित किए। थाना बघौच घाट में ग्रामीण बैंक परिसर में महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं थाना रुद्रपुर में 87 इंटर कॉलेज की छात्राओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 जैसे महत्वपूर्ण नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें हर परिस्थिति में अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
देवरे से स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां फाइलेरिया यानी हाथी पांव से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पथरदेवा ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेमरी में आयोजित इस कार्यक्रम में मरीजों को MMDP प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही 20 मरीजों को साफ सफाई और देखभाल के लिए विशेष किट भी वितरित किए गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित सफाई और व्यायाम से हाथी पांव के सूजन में कमी लाई जा सकती है और इसकी अटैक को भी रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान मरीजों को बताया गया कि फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और इसके लक्षण कई वर्षों बाद सामने आते हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों को सही तरीके से प्रभावित अंग की देखभाल करने, संक्रमण से बचने और नियमित दवा लेने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मरीजों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि नियमित देखभाल से उन्हें काफी फायदा मिला है और सूजन में भी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। देवरिया के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरी बाजार में 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI और डिप्लोमा पास युवा भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कैंप में उपस्थित होना होगा। कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को हॉस्टल, PF, ESI, मुफ्त परिवहन और भोजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। खासतौर पर महिला अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यह प्लेसमेंट कैंप देवरिया के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जहां वे सीधे कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। देवरिया से बड़ी खबर है, जहां किसानों को इस बार पीपा पुल न बनने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लार विकास खंड के नदौली समेत कई गांवों में किसान सरयू नदी के पार स्थित दियारा क्षेत्र में खेती करते हैं। हर साल यहां पहुंचने के लिए अस्थायी पीपा पुल बनाया जाता था, लेकिन इस बार पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में किसान अपनी जान जोखिम में डालकर कंबाइन मशीन नदी के रास्ते ले जाकर गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं। सलेमपुर के विधायक विजय लक्ष्मी गौतम ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समय पर कटाई न होने से फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसको लेकर किसानों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब तक किसानों की इस समस्या का समाधान करेगा। देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के पिड़रा गांव से चोरी की लगातार घटनाओं की खबर सामने आई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 25 मार्च की रात चोरों ने गांव के 4 अलग अलग स्थानों से विद्युत मोटर चोरी कर लिए। पीड़ितों में श्यामकली, देवेंद्र सिंह, मंतोष तिवारी और सदानंद सिंह शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराज होकर पीड़ित थाना दिवस के मौके पर कोतवाली पहुंचे और दोबारा शिकायत दर्ज कराई। गांव में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में भय का माहौल है। हाल ही में एक ट्रैक्टर की बैटरी चोरी होने की घटना भी सामने आई है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई और चोरी की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष कल्याण सिंह सागर का कहना है कि सभी मामलों की जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से विकास से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG परियोजना को लेकर तेजी दिखाई जा रही है। जिले में गैस आपूर्ति के लिए डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन बनाने हेतु 4 स्थानों पर जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस परियोजना के तहत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित पाइपलाइन गोरखपुर से देवरिया होते हुए सिवान और पश्चिमी चंपारण तक जाएगी। इसके जरिए जिले के करीब 50,000 घरों तक प्राकृतिक गैस पहुंचने की योजना है। देवरिया नगर पालिका, गौरी बाजार, बैतालपुर, सोनूघाट, सलेमपुर और लार क्षेत्रों में तेजी से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। DRS के माध्यम से गैस का दबाव नियंत्रित कर सुरक्षित तरीकों से घरों तक आपूर्ति की जाएगी। यह परियोजना LPG का बेहतर विकल्प साबित होगी और लोगों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराएगी। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा। नमस्कार।